नमस्कार, न्यूज 69 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लाडगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 0 डिग्री यादव कॉलोनी के पास से संगठित रूप से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 शातिर बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 देसी पिस्तौल, 2 कट्टे और 3 कारतूस जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक जाटव, आकाश पटेल और आनंद चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष जाखड़, नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी नवल आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले गौरीघाट के हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी दीपक जाटव को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास से 1 पिस्तौल और 1 कारतूस मिला। पूछताछ के बाद उसके साथ ही आकाश पटेल और आनंद चौधरी को भी दबिश देकर 2 कट्टे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी दीपक जाटव भोपाल की हत्या के प्रकरण में जमानत पर है और उसके खिलाफ दर्जनों अपराध पंजीकृत है, जबकि आकाश पटेल पर 9 और आनंद चौधरी पर आबकारी एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कल थाना लाडगंज अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 0 डिग्री के पास में कोई बदमाश थोड़ा संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसे तो हमारी थाना प्रभारी ने अपनी टीम रवाना करी। रवाना करने उपरांत जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक जाटव बताया। जब उसको और सघनता से उसके साथ पूछताछ की गई तो उसके पास से एक हमें पिस्टल प्राप्त हुई, जो कि नॉन लाइसेंसी थी और अवैध तरीके से प्राप्त की हुई प्रतीत हुई। उसके बाद उससे और जब सघनता से हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने 2 लड़कों के नाम आकाश पटेल और आनंद चौधरी का नाम बताया। ये तीनों मिलकर आपस में जुड़े हुए थे और ये तीनों हथियारों की खरीद बिक्री में सहभागी हैं। दीपक जाटव काफ़ी अपराधों का अपराधी रहा है। वर्तमान में ग्वारीघाट के 307 के प्रकरण में ये फरार चल रहा है। उसी के तहत भी इसके ऊपर तलाश जारी थी और आनंद चौधरी इसके हथियारों को छुपाने का काम करता था। इसके अलावा आकाश पटेल पुराना बदमाश है, निगरानी बदमाश लॉर्डगंज का। इसके ऊपर 6 से ज़्यादा अपराध है। दीपक जाटव के ऊपर मल्टीपल अपराध से, जिसमें भोपाल से लेकर अन्य शहरों में भी अपराध होना पाया गया है। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये हथियार इनको छोटू चौबे के माध्यम से प्रदान किए गए थे लगभग 2.5 से 3 महीने पहले, जिसकी अभी तस्दीक किया जाना बाकी है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो भी तथ्य आए हैं और जो चीज़ें हमें मिली है उस आधार पर 1 पिस्टल और 2 315 बोर के हमारे देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। उनका परीक्षण कराया जा रहा है और बाकी तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। अभी तक ये तथ्य आए नहीं है कि किसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन इनके जो पुराने प्रकरण हैं उन प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित थानों से जानकारी लेके उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि हथियार ये बेचते थे, तो इसके पहले भी इनके द्वारा ये बेचे खरीदे गए किसी अन्य को? ये इस पूरी कड़ी को स्थापित किया जा रहा है, चूंकि इसमें अकेला व्यक्ति संलिप्त नहीं है, अन्य व्यक्तियों के होने की पूरी संभावना है। अतः इनकी पूरी हम टेक्निकल एविडेंस लेके, CDR लेके सभी की जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये लगभग कितने के हुए, कीमत कितनी है, कहाँ बेचे थे? इनके पास से अभी जब्त हुए हैं। इनके पास कहाँ से प्राप्त हुए उसके विषय में इनके द्वारा बताए गए छोटी जोड़ी से मिले हैं। इस पूरी कड़ी को हम एक-एक सिलसिलेवार जोड़ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे जो पिस्टल का मार्केट में इनके द्वारा रेट है वो 25 से 30 हजार रुपये बताया जाता है, लेकिन अभी ये इस तथ्य के ऊपर भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें लाडगंज थाना प्रभारी के साथ उनकी जो हमराह के स्टाफ रहे हैं और जो बीट प्रभारी रहे हैं उनका इसमें योगदान रहा है। निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय काम है और काफ़ी समय के बाद किसी गैंग को हम लोग इस तरीके से पकड़ पा रहे हैं और आगे भी जितनी भी गैंग्स है जबलपुर में सक्रिय, उनके ऊपर इसी तरीके से हम छानबीन की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 चैनल के साथ। नमस्कार।